टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। मतलब अपने को दो एग्जांपल देने हैं, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो अपन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। इससे पहले वाला जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उससे पहले मैंने जो कंसेप्ट बताए थे उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर होंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। और सेकेंड कंडीशन क्या थी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि दो सिमिलर फिगर के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो उन पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड सेम हो और दूसरी चीज़ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, सेम रेशो में हो। तो इस आधार पे हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या हैं सिमिलर के। अब मैं यहाँ पे देखूँ, पहला पार्ट कर रहे हैं हम सिमिलर फिगर, इसके दो एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था उसमें हमने जब फिल इन द ब्लैंक करे थे तो समय सिमिलर फिगर आ ही गए थे कि ऑल आइसोस्केल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। तो उसको हम यहाँ पे काम में लेंगे उन एग्जाम्पल को। जैसे हम ये कह रहे हैं सिमिलर फिगर का पहला एग्जाम्पल है सर्किल्स। अब कैसे है सर्किल, जैसे मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं हम रफली, कि अगर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने ये और दूसरा ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब सपोज़ कर लें कि हम इनकी रेडियस, मैंने मान ली कि इसका सेंटर ये है और इसकी जो रेडियस है सेंटर से ये जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, ये है 2 सेंटीमीटर और इस वाले सर्किल में ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सिमिलर क्यों हुए, क्योंकि इनमें क्या है, शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज़ डिफरेंट है। इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो ये शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है, इसलिए ये सर्कल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। तो सिमिलर फिगर का पहला एग्जांपल क्या हो गया, सर्कल्स। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर क्योंकि उनका शेप सेम होता है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो हमने देखा था कि आइसोस्केल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम सेकेंड एग्जांपल कंसिडर करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो कहलाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैंने ये दो ट्रायंगल में ड्रॉ करती हूँ, अब ये मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब इसमें ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होती है एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल क्या होते हैं, 180 होता है, तो तीनों 60 हो गए। अब मान लीजिए इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो ये सब क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। अब ये मैंने दूसरा, इसका हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ ABC ट्रायंगल। एक मैंने दूसरा और ट्रायंगल ड्रॉ किया है PQR। अब इसमें जो साइड्स हैं, अपन सपोज कर लेते हैं इसमें जो साइड्स हैं वो लिख लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसमें भी सारे एंगल क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए सारे एंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल कहलाया, क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमने देखी है, एक तो कौन से सिमिलर होंगे, जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम होगी। तो इसमें नंबर ऑफ साइड दोनों की कितनी है, 3 है। अब इनमें क्या होने चाहिए, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ए की तरह हम मान लें इसका P है, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q है और C के कॉरस्पॉन्डिंग R है। तो हम देख रहे हैं एंगल सारे 60 हैं, तो ये सिमिलर की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, साइड का रेशो सेम होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो AB अपन लेते हैं साइड का रेशो, AB अपॉन PQ, BC अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें QR साइड है इज इक्वल्स टू AC, इसकी साइड है AC और उसमें क्या हो जाएगी, PR। तो हम लिख लेंगे AC अपॉन PR, ये इक्वल आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है, हम देख लेते हैं साइड का रेशो निकाल के। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और PQ की कितनी है 3।
BC हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर और QR हमारा यहाँ क्या है 3 सेंटीमीटर। AC हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर और PR हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो साइड का रेशियो सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी मैंने बताया, एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो एक कंडीशन तो ये थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि साइड का रेशियो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसमें ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सर्किल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 2 ही पूछे हैं। लेकिन मैं आपको और एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर 2 से ज़्यादा कभी क्वेश्चन में आ जाए तो उनको इसी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ। स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या हो गए, सिमिलर फिगर हो गया। रेक्टेंगल, ये भी सिमिलर फिगर हो गए। तो जैसे मैंने आपको अभी ये ट्रायंगल के लिए कंपैरिजन करना बताया सिमिलरिटी का, वैसे हम डिफरेंट स्क्वायर और रेक्टेंगल्स उनके लिए भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। अब हम नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल देखते हैं कि नॉन सिमिलर फिगर कौन कौन से होते हैं। तो अब जैसे नॉन सिमिलर फिगर के लिए भी हमने देखा क्या होना चाहिए, एक तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं, उन्हीं पॉलीगन्स को, और उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, और साइज़ का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। ये सिमिलरिटी के लिए हमने कंडीशन देखी। अब नॉन सिमिलर फिगर का अगर अपन 2 एग्जांपल देने हैं, तो सपोज़ करिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं स्क्वायर की रेक्टेंगल से, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये एक एग्जांपल हो गया नॉन सिमिलर फिगर का। कैसे? अगर मैंने कोई भी स्क्वायर ड्रॉ करा, तो स्क्वायर में हम जानते हैं क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। सपोज़ कर लीजिए इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड्स क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया, इट इज़ अ PQRS। अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब रेक्टेंगल में एंगल्स तो सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो हमने ये 90 डिग्री बना दिया इनका। अब साइड सपोज़ कर लीजिए कि ये अपनी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 3 है, इसके सामने वाली ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, और इस 2 के ये वाली साइड भी क्या होगी, हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो अब हमें ये देखना है कि ये सिमिलर होंगे या नॉन सिमिलर होंगे। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या इक्वल है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। अब अगर अपन, क्योंकि 2 सिमिलर साइड के पॉलीगन्स को ही हम कंपेयर करके यहाँ पे देख रहे हैं। अब जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मैं पहली कंडीशन लगाती हूँ कि जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो वो तो यहाँ दिख रहे हैं, इसमें भी P बराबर है A के, Q बराबर है B के, R बराबर है C के और S बराबर है D के। तो हम लिख लेते हैं एंगल P बराबर एंगल A, और कितनी वैल्यू है इनकी, 90 डिग्री है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल Q बराबर है एंगल P के, दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो एंगल R इज़ इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज़ 90 डिग्री। एंगल S इज़ इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आना चाहिए, तो वो हम निकाल के देखें। तो हम क्या करेंगे, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, AB, तो हम लिखेंगे PQ अपॉन AB, और इसका ये बराबर किसके, PQ अपॉन AB अपन ने निकाल लिया पहले। PQ की वैल्यू है 1 और AB की है 3। हम पहले रेशियो निकालते हैं, फिर देखते हैं वो इक्वल है या नहीं। अब नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, तो QR इस ट्रायंगल के लिए अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है BC। QR की वैल्यू तो 1 है और BC की वैल्यू है 2। नेक्स्ट साइड का हम रेशियो ले लें, RS ले लें और इसको CD ले लें, तो RS अपॉन CD। RS की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है, और CD की वैल्यू है 3 है। फोर्थ अपनी साइड कौन सी है अपनी, इसमें देखें तो SP बोलो या PS बोले एक ही बात है, PS, और इसमें क्या है AD, PS अपॉन AD। तो PS की वैल्यू 1 है और AD की वैल्यू 2 है। तो इन साइड का रेशो हमें दिख रहा है कि ये सब इक्वल नहीं है।
एक आ रहा है 1/3, एक 1/2, फिर एक 1/3, फिर एक 1/2, तो यानी हम देख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी, यानी ये सब इक्वल नहीं है, सारे इक्वल आने चाहिए चारों। आर एस अपॉन सी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए डी, ये सब आपस में बराबर नहीं आ रहे। तो सिमिलर फिगर की वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एक एग्जांपल हो गया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कि ये कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर है, क्योंकि सिमिलर फिगर में दोनों चीज़ होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर नॉन सिमिलर फिगर। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। नॉन सिमिलर का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सर्किल एंड ट्रायंगल। तो जैसे हमने ये सर्किल लिया और ये ट्रायंगल, ये तो हमें नॉन सिमिलर दिख ही रहे हैं, क्योंकि अपन सिमिलरिटी की कंडीशन वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ एक तो नंबर ऑफ साइड सेम हो। सर्किल में ऐसा कोई साइड नहीं होती है, ट्रायंगल में साइड कितनी है, 3 है, तो इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा हो गया, नॉन सिमिलर फिगर हो गया, और इसमें एंगल वाली बात भी नहीं लगेगी और ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाली लगेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया सर्किल एंड ट्रायंगल आर नॉन सिमिलर फिगर्स। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, हालांकि हमें इस क्वेश्चन में 2 ही बताने हैं, लेकिन मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आइसोस्केल ट्रायंगल, ये भी हमने पढ़ा था कि नॉन सिमिलर फिगर होता है। कैसे, अब ये तो शेप ही डिफरेंट है, जैसे ऊपर वाले में तो शेप ही डिफरेंट थे, तो जिनके शेप डिफरेंट होते हैं वो तो सिमिलर होते ही नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर हो गए। उस तो आप सिर्फ कारण दे सकते हो कि इनका शेप, मैं इसको सेकेंड वाले एग्जाम्पल को कारण बता देती हूँ आपको। शेप and shape is not same, so they are non similar। ये कारण लिख सकते हैं हम इसमें, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। अब हम जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल को देखते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल भी कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर है। कैसे, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक आइसोस्केल ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें ये एंगल 90 है, ये 45 है। जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो इसके सामने वाली साइड ये रही और इसके सामने वाली साइड ये रही, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आइसोस्केल की डेफिनेशन भी ये है कि वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। एक तो मैंने ABC बना लिया, दूसरा मैंने बनाया PQR, इसमें ये एंगल 50-50, ये दोनों इक्वल हैं एंगल, तो इसके सामने ये साइड है और इसके सामने ये है, तो ये 2 साइड्स इक्वल है। तो अब हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर की अभी हमने साइड, नंबर ऑफ साइड्स उसमें सेम दिख रही है, 3 साइड है दोनों में, लेकिन पहले हम क्या देखेंगे, सिमिलरिटी की पहली कंडीशन है कि एंगल्स शुड बी सेम। तो एंगल्स देखें, तो अगर इसके B के कॉरस्पॉन्डिंग इसका Q है, तो एंगल B इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल Q, दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि एंगल B 90 है और एंगल Q क्या है, 80 है। अब हम इसका एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल A तो 45 है और एंगल P 50 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल C 45 डिग्री है और एंगल R 50 डिग्री है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो जब इसमें एंगल इक्वल नहीं है तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये यहीं हमको पता चल गया कि ये कैसा है, नॉन सिमिलर है। तो अगर ये नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल इज़ नॉन सिमिलर। तो इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल देखे सिमिलर ट्रायंगल्स के और नॉन सिमिलर ट्रायंगल के। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट, यानी नीचे जो कोऑर्डिनेटर दिए हुए हैं वो बताना है सिमिलर है या नहीं है। अब ये में 2 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, एक PQRS और एक ABCD। अब हमको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर के लिए अभी हमने कंडीशन क्या देखी थी कि सिमिलर के लिए क्या ज़रूरी है कि एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो हम पहले एंगल वाली कंडीशन देखते हैं, दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तभी वो सिमिलर होंगे। यहाँ हमें दिख रहा है कि P के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, A है, तो P और A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू 90 से कम दिख रही है और यहाँ पे ये वैल्यू 90 है, इसकी हमें वैल्यू नहीं दी है, बट हमको एंगल देख के आइडिया हो रहा है कि 90 डिग्री से कम है। अब ये Q एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये भी B के बराबर नहीं दिख रहा।
आर भी सी के बराबर नहीं है और एस भी डी के बराबर नहीं है, तो जब पहली कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कैसे हो गए, ये सिमिलर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे दे आर नॉट सिमिलर। तो हम ऐसा लिख देंगे कि सेकेंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है साइड प्रोपोर्शनल वाली, क्योंकि जब फर्स्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल P इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इज़ नॉट इक्वल्स टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C है, एंगल C, एंड एंगल S इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल D। ये सिंबल किसके लिए लिया है, एंगल्स के लिए। तो ये एंगल्स इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट, आंसर हो गया हमारा दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। सेकेंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा अगर वेरीफाई होती तो हम सेकेंड कंडीशन पे जाते, क्योंकि सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो हमारा आंसर आ गया कि दे आर नॉट सिमिलर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 के सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन को देखा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।